ओम शांति। ओम शांति, सुकून शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम भैया। शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। हम सभी परमात्मा के बच्चे और इतना शुभ मुहूर्त, सुबह का अमृत वेला, और सभी परमात्मा विधि से तैयार होने वाले सतो प्रधान आत्माएं। हमने पिछले एक महीने में 30 दिन में मुझे लगता है कि अपने अंदर बहुत परिवर्तन को अनुभव किया होगा। और बाबा ने हमें आज ही के दिन एक महीने पहले एक टारगेट दिया कि दैवीय संस्कारों से दैवीय संसार का निर्माण होता है। तो हम बाबा के मददगार हैं, सहयोगी हैं, तो बोलते भी हैं परमात्मा कि बच्चे, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, आप सब बच्चे मेरे सहयोगी होते हैं। तो क्या सहयोग तन और धन से ये संसार बन जाएगा? तो अगर देखेंगे तो शायद नहीं बन पाएगा। ये हमारे दैवीय संस्कारों से ही ये पूरे संसार का निर्माण होता है। और बाबा इतनी अच्छी रीति हम सभी को तैयार कर रहे हैं। तो कितना सुंदर है ये दृश्य। आज का दिन है और तारीख है 8 फरवरी 2022, और हम सभी परमात्मा के बच्चे परमात्मा विधि से उस नए संसार को में जाने की या उस संसार का निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। और दैव्यता मुझे लगता है इन दिनों यथाशक्ति हम सब ने धारण करी है। तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। बाबा ने हमें 30 पॉइंट दिए थे। कल हमने ऑफिशियली उसको खत्म कर लिया था। आज और देखिए कल या परसों जितने भी दिन होगा हम उसको रिवाइज करेंगे छोटे रूप में, और फिर जैसे जैसे जो जो इनकम्प्लीट रह गए हैं हम उसको भरेंगे। हम सभी का ये लक्ष्य रहेगा कि अपने अंदर जो बाबा हमें जिस प्रकार जिस रीति से आगे बढ़ा रहे हैं हम उसमें उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि पिछले इस 30 दिनों में हम सभी ने अपने अंदर अथाशक्ति और दिव्यता को महसूस किया होगा, इमर्ज किया होगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाहर से तो कुछ लाना नहीं है, आपको इमर्ज करना है अंदर से। और होता क्या है कि पुराने जो संस्कार है वो चले जाते हैं, क्योंकि नए संस्कार हम धारण करते हैं। मैं यूं ही बैठे सोच रहा था आज सुबह कि देखो बाबा के पढ़ाने का विधि कितनी सुंदर, कि कैसे हमें कहाँ से शुरू हुए हम, और धीरे 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 1 सवा साल में उन्होंने हमें कैसे क्या बना दिया। कुछ भाई बहनों ने तो अभी कुछ समय ही पहले ज्वाइन किया, और फिर भी उतना फास्ट रीति से उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन को महसूस किया। और ये सब सोच रहा था तो एक बहुत सुंदर कहानी ऐसे नजर आई, याद में आई कि एक बार हुआ यूं कि एक परिवार, बहुत संपन्न परिवार था, और एक जगह पर वो रह रहे थे सभी, बहुत बड़ा घर। और वहां पर जैसे पूर्वजों की कुछ निशानियां रहती हैं, तो वहां पर एक वीणा वीणा होती है ना, जिससे साज बजता है, वो भी रखी हुई। और जैसे पुरानी हो जाती है तो
क्या होता है, उसके तार भी टूट जाते हैं, कुछ खास सुर भी नहीं होते, और बजा क्योंकि तार ही टूट गए, इधर उधर पड़ी रहती है, कभी इधर रख देते हैं, उधर रख देते हैं। तो कोई कहता है इसको हटा दो यहाँ से, जगह घेर रही है, और अब इससे कोई फायदा नहीं है, कोई तो बजाता नहीं है, बजानी आती नहीं है। ठीक है, पूर्वजों की निशानी है, तो कब तक संभालेंगे इसको? ऐसे ऐसे कुछ करके बातें होने लगी। तो फिर घर के वाले सदस्यों ने सोचा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, और एक दिन आया कि उन्होंने वीणा उठाकर बाहर जो है कूड़े में फेंक दी। अब वहां से वो लोग तो फेंक कर आ गए। अब वहां से क्या हुआ कि एक फकीर गुजर रहा था, और उसको वीणा बजाने आती थी। उसने उसको उठाया, थोड़ा ठोका पीटा, ठीक करा, तार डाले, और बहुत सुंदर एक गीत, एक साज बजाना शुरू कर दिया। अब पूरे जो मोहल्ले वाले थे वो धीरे धीरे वहां पर एकत्रित होने शुरू हो गए, जमा होने शुरू हो गए, क्योंकि इतना सुंदर साज जो बज रहा था। और इधर से जो ये जिन्होंने ये वीणा फेंकी थी, वो सब भी बाहर आ गए। तो बोले ये तो देखी पहचानी सी लग रही है, अपनी अपनी तो नहीं है। तो बोले कि ये हमें वापस दे दो, फकीर को बोलते हैं, इतना सुंदर जो साज बज रहा था। तो फकीर ने बोला कि ये तो अब मेरी हो गई, आपने तो फेंक दी थी ना, आप लोगों को तो शायद इसकी कीमत ही नहीं पता थी, क्योंकि उसकी उसका यूज नहीं जाना था, तो कीमत नहीं पता थी। तो आप लोगों ने तो इसको फेंक दी, तो अब ये मेरी हो गई, और मैं तो नहीं दूंगा इसको। और सभी जो मोहल्ले वाले थे, तो उन्होंने बोला अरे जो थोड़ा शांत हो जाइए, आप और बजाइए। उनको तो बोला परिवार को आप शांत हो जाइए, और फकीर को बोला कि आप सुनाइए, क्योंकि आप सुना रहे हैं तो बहुत शांति महसूस हो रही है। और ऐसा ही हमारा ये जीवन है। इस जीवन की उपयोगिता क्या है, क्या हो सकती है इस मनन शक्ति जो हमारी मन और बुद्धि भी शक्तिशाली है, हम आत्माएं शक्तिशाली हैं, ये तो पता ही नहीं था। वो तो वो ऊपर से आए, हाँ, जिनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, हाँ, और हम सभी के जीवन में एक बहुत सुंदर साज शांति का, सुख का, प्रेम का, सतो प्रधानता का उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया कि साज बज सके, कि हमसे कभी कोई मिले तो उसको भी सुख शांति और प्रेम मिल सके। हुआ ना, कितनी सुंदर उपयोगिता उस वीणा के जैसे हम सब के जीवन की। और अब हम किसके हो गए, जैसे वो वीणा फकीर की हो गई थी, तो हम सभी उस परम पिता परमात्मा के हो गए। उसने ऐसा काबिल बनाया ना, तो उसी ने हमें इस काबिल बनाया, और उसी ने हमें ये जो सतो प्रधानता का पाठ पढ़ाया, और आज सतो प्रधान बनाकर वो बाहर सतो प्रधान दुनिया की स्थापनाएं करा रहा है। तो आगे आने वाला युग जो सतो प्रधान दुनिया है, और हम सभी उसमें चलने को तैयार हैं। बाबा कुछ दिन पहले बता रहे थे कि बच्चे अब आगे आने वाले भारत का क्या नाम होगा, हमें तो नहीं पता था। तो बोले उसको परिस्तान बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, और बहुत ही सुख शांति प्रेम की दुनिया है, और जो आत्माएं सतो प्रधान है वही आत्माएं वहां जा सकती हैं। ये एक बात जो इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम सभी को एक लक्ष्य मिला कि 30 दिन का, कि हम सभी अपने अंदर अटेंशन रखेंगे और दैवी गुणों की धारणाओं की तरफ अपना ध्यान जो है रखेंगे। अच्छा, हम सभी ने ये तो महसूस जरूर किया है कि इस पिछले 30 दिनों में हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार के परिवर्तन हमने देखे। मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट पावर, सहन करने की पावर, सामना करने की शक्ति, ये सारी ही शक्तियों में वृद्धि भी हुई। कि क्योंकि बाबा ने टारगेट इतना सुंदर दिया, तो ये तो होना ही था
और हुआ भी है। तो चलिए हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने हमें बताया कि जो दैवीय संस्कार है वो दैवीय संस्कार क्यों होते हैं, क्या होता है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बात बाबा ने बताई कि जो आत्माएं अभी वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी होंगी वही आत्माएं आगे जाके विश्व अधिकारी होंगी। तो स्वराज्य अधिकारी की तरफ बाबा का बहुत बहुत अटेंशन था और मुझे लगता है कि स्वराज्य अधिकारी हम सभी बने हैं इन पिछले 3 दिनों में, क्योंकि अपने कर्म इंद्रियों पर हमने पूरा कंट्रोल हासिल करने का अटेंशन दिया है। तो बाबा इतने सुंदर थे, ऑफिशियली उनके जो महावाक्य थे वो इतने सुंदर उस टाइम पे थे। और मैं आज आपके साथ वो सभी चीजें शेयर करने वाला हूँ। तो आराम से बैठेंगे, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, आराम से बस सुनेंगे क्योंकि हम उनको महसूस करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा बच्चे, ऐसे वर्तमान साहिबजादे और साहिबजादियां सो कल के शहजादे होंगे। प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक होंगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को तो परम पिता परमात्मा भी प्रणाम करते हैं। कैसा लगा सुनकर? कुछ हो रहा था, गूज बम्प आ रहे थे। फिर से पढ़ो। तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, ऐसे वर्तमान साहिबजादियों और साहिबजादों सो कल के शहजादे और शहजादी, है ना, कल के आज के जो साहिबजादे यानी कि स्व अधिकारी वाले बच्चे, स्वराज्य अधिकारी, जिन्होंने अब स्व पर पूरा 100% कंट्रोल कर लिया है, मन और बुद्धि पर, और अपने सभी संस्कारों को परिवर्तन करने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। तो फिर शहजादे हो गए ना आज के, साहिबजादे और साहिबजादियां हो। तो हम तो बाबा के सभी, कितने सुंदर बाबा ने ये उच्चारे हुए महावाक्य कि साहिबजादे और साहिबजादे हैं। तो कल के शहजादे और शहजादी हैं। तो प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक है। तो आज की प्रकृति क्या हुई जी? ये हमारे शरीर पंच तत्वों से बना है। तो इस प्रकृति के मालिक, पहले तो क्या होता था कि मन हमें अपने हिसाब से चलाता था, बुद्धि अपने हिसाब से चलाती थी। तो हमने उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए ये लक्ष्य रखा था। तो प्रकृति के मालिक, आज की प्रकृति के मालिक जो होंगे वो कल के विश्व के मालिक होंगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को तो परम पिता परमात्मा भी प्रणाम करते हैं। बाबा भी, मतलब देखो किसने कहां से उठाया हमें, कूड़े से, कूड़ा ही बोलना पड़ेगा ना, कलयुग इस कूड़ा। हाँ, कूड़े से उठाया और उठाते उठाते इतना ऐसा बना रहे हैं कि परमात्मा भी प्रणाम करते हैं उन बच्चों को। कितने बड़ा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया, और मुझे लगता है कि हम सभी ने उसके ऊपर बहुत कार्य किया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये रिवीजन हो रहा है ना, आप कहेंगे कि रिवीजन तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो पहले वाला तो हो गया ना, मतलब हम वही पॉइंट्स ले रहे हैं, पर आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य जब वो पढ़ा रहे होते हैं, तो वो जो रियल महावाक्य है, बाकी तो जो मैं समझा रहा होता हूँ वो अलग होता है, जो वो बता रहे होते हैं वो अलग होता है। तो आज सिर्फ उतना ही हम पढ़ने वाले हैं। है सारा कुछ ही जो पिछले 1 महीने में हमने पढ़ा है, पर आज उनकी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। ड्रामा चेंज होता है ना, एक जैसा रोज कभी नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। फिर आगे बाबा ने बताया था हमें कि ये तो अभी हमने देखा कि दैवीय संस्कारों के लिए उन्होंने हमें पहले दिन के लिए जो बताया कि दैवीय संस्कार से ही कोई ईंट पत्थर, कोई रुपया पैसा, कोई शरीर मतलब तन, कोई इससे नहीं होना है। आपके स्व अधिकारी स्थिति से
जो दैवीय संस्कार उत्पन्न होंगे, यानी कि इमर्ज होंगे अपने आप से, उसी से ही ये दैवीय संसार जो है बाहर बनेगा। अच्छा, फिर कैसे बनेगा? तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर बात बताई कि जब आप बच्चे सतो प्रधान हो जाएंगे, तो फिर ऑफिशियल महावाक्य बाबा ने उच्चारे कि बच्चे मेरी याद में रहकर आप सभी बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। अब मेरी याद में रहने का अर्थ क्या होता है? क्या सिर्फ बाबा शब्द बोल के उनकी याद में रहना होता है? नहीं, उनकी याद में रहने का अर्थ है उनके गुण की विशेषताएं हम सभी यूज करें। तो फिर ये हुआ कि तमो प्रधान से सतो प्रधान। तमो प्रधान अर्थात कलयुगी दुनिया, है ना। फिर इसे याद करो, हम वो 4 चीजें याद करते हैं। सतो प्रधान, सतो प्रधान कहाँ पे? सतयुग में। फिर त्रेता आ गया तो सतो हो गए, यहां से सतो प्रधान से यानी कि 16 कलाओं से 14 कलाओं में आ गए। और फिर क्या होता है, कौन बताएगा? सतो प्रधान और सतो, उसके बाद क्या होता है? रजो प्रधान। रजो प्रधान। और रजो प्रधान के बाद आता है तमो प्रधान। तो रजो प्रधान का अर्थ क्या होता है? बाबा ने क्या बताया कि जिसमें नॉलेज है पर विकार थोड़े थोड़े हावी। नॉलेज है कि हम सतो से अभी डिक्लाइन जा रहे हैं, नॉलेज है कि हम आत्माएं हैं, नॉलेज है हमें अपने सारे गुण पता है, पर क्योंकि विकार हावी होने शुरू हो गए, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो रजो। और फिर उसके बाद तो फिर पत्थर के समान, बाबा बोलते कि लोहे के समान हो गई आत्मा, तमो प्रधान। तमो प्रधान में क्या हुआ कि विचार ऐसे आने लग गए, कैसे कि अनर्थ के विचार, डर के, हाँ, कड़कपन के। पत्थर कैसा होता है? कड़क, किसी से कोई लेना देना नहीं, अकेले। हाँ, पहले क्या होता था कि घर छोटे होते थे और उस छोटे घर में बहुत सब लोग रहते थे। फिर क्या हुआ, आज घर बहुत बड़े बड़े हैं, सबके अपने अपने कमरे, अपने अपने मोबाइल, एसी, टीवी, गाड़ियां, अपने पर्सनल पर्सनल सर्वेंट भी अपने हो गए, फिर भी एक घर में नहीं रह पाते हैं। घर बड़े हुए, पत्थर समान हो गए, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। पहले क्या था, पूरा गांव एक परिवार हुआ करता था, अब क्या हुआ, परिवार भी अपना नहीं, तमो प्रधान था, है ना। तो बाबा ने बोला कि मेरी याद में रहते रहते आप पत्थर से सोने के समान बनता है। सोना कैसा होता है? हाँ, सोना जो रियल गोल्ड होता है, 24 कैरेट बोलते हैं दुनिया में, तो बाबा तो बोलते हैं 100%, 100% सोना होना चाहिए, 100% रियल गोल्ड आप बच्चे बनते हैं। तो वो जो गोल्ड क्या होता है, वो इजीली मोल्ड हो जाता है, जो रियल गोल्ड होता है ना। फिर जो पहली बार सोचिए, जो पहली बार 5000 साल पहले जो जेवर बने होंगे, हाँ, उसमें तो रियल गोल्ड था, तो हल्का होता है, मोल्ड जल्दी हो जाता है। फिर धीरे धीरे मिक्सचरिटी आते आते तो सतो प्रधान से फिर थोड़ा और नीचे एलॉय मिक्स हो गया, सिल्वर, कॉपर, और तो अब तो आयरन। कैसे हो गए ना ठोस। आज क्या बोलते हैं कि कैसा तुम्हारा नेचर कैसा है? पत्थर जैसा है, पत्थर दिल के बन गए हो, बोलते थे ना। गुस्सा, ये नफरत, तो ये सब क्या है? ये तमो प्रधानता। और तमो प्रधानता से हमें सतो प्रधानता की ओर जाना। तो बाबा ने ये जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि संगम युग पर ईश्वर के द्वारा दैवीय संसार की स्थापना होती है। संगम पर, सतयुग में थोड़ी होगी, संगम पर ही तो होगी। संगम पर ईश्वर के द्वारा दैवीय संसार की स्थापना होती है। संगम युग पर आप सभी बच्चे दैव्यता धारण करते हैं, संगम पर धारण करते हैं ना। तो फिर बाबा कहे कि दैवीय गुण आप सब बच्चों की मनसा वाचा कर्मणा
सभी में यूज होने चाहिए, धारण हो जाते हैं तो सभी में नेचुरली यूज होने लगते हैं। तो फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा, इसको भी सुनते हैं। तो उसके लिए कि मनसा वाचा कर्मणा में दैवीय संस्कार यूज होने चाहिए नेचुरली। तो उसके लिए क्या बोला था बाबा ने रिवीजन में, याद करिए हमारे पहले दिन बात हो रही थी। तो बाबा ने बोला सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा के लिए परमात्मा से प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिसका बाबा की विल पर पूरा अधिकार होता है, वह विल पावर वाले होते हैं। मतलब संगम पर जब हम, अति इंद्रिय सुख का अर्थ क्या है, कोई भी इंद्री हमें अपने आकर्षण में नहीं खींचे। जैसे आंखों को होता है ना आकर्षण की, ये चीज देखनी बहुत अच्छी लग रही है, हाँ पता है हमें जरूरत नहीं है उसको देखने की, फिर भी हम देख रहे हैं, तो फिर ये अति इंद्रिय सुख नहीं हुआ। मतलब इंद्रियों से हमें सुख की जरूरत, सुख की अनुभूति हो रही है, कुछ खाने से सुख की अनुभूति हो रही है, कुछ कपड़े पहनने से सुख की अनुभूति हो रही है, या बाहर के वातावरण को देखकर, मौसम को देखकर सुख की अनुभूति हो रही है। तो ये तो हुआ हमारी डिपेंडेंसी। पर जो सतो प्रधान आत्माएं हैं, वो बाहर की चीजों की तरफ उनका आकर्षण नहीं होता है, इसीलिए अति इंद्रिय सुख में होते हैं, क्योंकि सुख को बाहर से खोजते नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे लगता है पिछले 30 दिनों में ये तो हो गया ना, हुआ होगा ना, बताइए, महसूस होता है ऐसा? क्या बात है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि डिजायर्स कम हो गई हैं पिछले 30 दिनों में? नहीं, फर्क तो बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा, पर अभी भी कार्य चल रहा है अपने ऊपर। हाँ जी भैया, वो तो चलता रहेगा, खुद महसूस हो रहा है भैया हमें। महसूस होता है। हाँ जी भैया। यानी कि जो बाबा ने हमें 30 दिन पहले लक्ष्य दिया, देखो वो धारण होता जा रहा है ना। किस किस को महसूस हुआ ऐसा कि अभी डिजायर्स जो है हमारी, हमारा सुख और हमारी शांति बाहर किसी भी चीजों पे अब डिपेंडेंट नहीं है? ये तो क्या पक्का हो गया, हमारे ही हाथ में है सब कुछ, हमें ही करना है कंट्रोल। हाँ जी, सब में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर हुआ है, कम से कम इतना अंदर कि सबकी सोच थोड़ी बदली है कि हम इस तरफ बढ़ना है। भाई कोई 5% पढ़ा, 10% पढ़ा या 20% पढ़ा, बहुत अलग है, लेकिन सोच सबकी मेरे ख्याल से बदली है, हम इस तरफ बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, सोच बदलती है तो बाबा कहते हैं 90% काम हो जाता है, क्योंकि जब हमने सोच लिया तो फिर तो बस सब करना ही बाकी है, सोचना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, तो बहुत ही सुंदर बात है। तो बाबा ने जो इसके लिए ऑफिशियल जो वाक्य उच्चारे थे, एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं। तो बाबा बोलते कि जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा के लिए परमात्मा से प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिसका बाबा की विल, बाबा की विल क्या है, हाँ कौन बताएगा? बाबा के पास कौन सी संपत्ति है? हमारे परमपिता परमात्मा के पास गुण, शक्तियां, वेरी गुड, वरदान। गुण, शांति की सबसे बड़ी शक्तियां, वरदान, यही तो है ना सूक्ष्म शांति। सारी ही शक्तियां जो है बाबा की हैं। और उसपे बाबा क्या बोलते हैं, आपने विल कर लिया ना, आप सभी ने, तो बाबा की विल पर पूरा अधिकार हो जाता है। तो जिन बच्चों का पूरा अधिकार हो जाता है वो विल पावर वाले हो जाते हैं। देखो, कोई भी परिवर्तन करने के लिए विल पावर चाहिए ना, कहीं भी कोई भी परिवर्तन करने के लिए हमें विल पावर, आंतरिक शक्ति बहुत चाहिए। तो जब विल पे अधिकारी हो गए तो विल पावर अपने आप ही, बाबा कहते कि जो है यूज में आएगी। फिर क्या बोलते, जो विल पावर वाले होते हैं उन्हें है अटूट, अटल, अति अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे मेरे बच्चे जो विल पावर वाले होते हैं, उनको अटूट, अटल, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। फिर आगे का सेंटेंस जो है ना, उसको जब मैंने सुना था ना,
तो ऐसे ऐसे हो गया था मेरे भी। फिर से बोलता हूँ, ऐसे मेरे बच्चे मेरे वारिस बच्चे होते हैं, अर्थात वारिस बच्चे ही भविष्य के अटूट अखंड राज्य अधिकारी बनते हैं। जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का हेरा फेरा आ जाता है। अभी देखो एक पहले वाला सेंटेंस और उसके बाद वाला सेंटेंस अटेंशन के लिए। तो पहले क्या बोलते कि ऐसे मेरे बच्चे मेरे वारिस बच्चे होते हैं, जो बच्चे भविष्य के अटूट अखंड राज्य अधिकारी, क्योंकि यहाँ पर अचल अडोल स्थिति बना ली ना, विल पावर से आंतरिक सुख को जनरेट किया, उसकी अनुभूति हुई, बाहर से कुछ चाहिए नहीं। हाँ, तो फिर जब अंदर से बहुत काल के अभ्यासी हो गए, यानी कि अटूट और अखंड स्वराज्य अधिकारी हो गए ना, बाहर कोई इंद्री खींच ही नहीं रही, तभी तो कल के राज्य अधिकारी बने। अटूट और अखंड का मतलब तो मुझे लगता है हम सभी को पता है। अच्छा, फिर अटेंशन देने के लिए दूसरा पॉइंट बाबा ने क्या बोला, जहां मेरापन आ जाता है वहां बुद्धि का हेरा फेरा आ जाता है। मेरापन क्या है? मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा ये कुछ भी सामान मान, तो फिर वो बुद्धि फिर लिमिट में चले जाती है, छोटा 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 सोचने लगती है। तो वो मेरापन नहीं होता है। बाबा कहते हैं इसमें बाहर की दुनिया में मेरापन नहीं होता। मेरा बाबा हो तो बोलते रिप्लेस कर दीजिए मेरा बाबा। तो ऐसा हमने पहले दिन ये सब चीजें पढ़ी थी। 8 ऑफ जनवरी को 11 बजे शुरू किया था ना, फिर 11 बजे हुआ ही नहीं, तो मॉर्निंग में होने लग गया था 5 बजे वापस। तो ये हमने उस दिन पढ़ा था। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बाबा ने आगे क्या बताया हमें। फिर शुरुआत हुई थी सतो प्रधान की। तो उसके लिए ऑफिशियल महावाक्य जो है कि बाबा कहे कि संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। जो वर्तमान समय का है, जो वर्तमान समय का आपका संकल्प है, जैसा आपका संकल्प होगा वैसी रचना करने के आप निमित्त होंगे, निमित्त बनेंगे। तो सतो प्रधान संकल्प। अब सतो प्रधान मतलब, अब सतो प्रधान का अर्थ क्या होता है, यानी कि सारे सातों गुण प्रधान स्थिति में भरपूर। तो वो 7 गुण तो हम सभी को पता है ना। तो 7 सॉरी। तो सतो प्रधान वो आत्माएं जो बाबा की याद में रह के बनी है, जिन्होंने अपने अंदर से कड़कपन को खत्म करा है। ये जितने भी विकार होते हैं ना, कौन से होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो अब हम कब से सुनते आ रहे हैं पूरे, मुझे लगता है जब से बाबा ने हमें जन्म दिया तब से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में। और कितनी चीजें होती हैं, नफरत करना, चिढ़ना, गुस्सा करना, अकेले रहना, क्योंकि अकेले रहना ये सब जो है ये पत्थरपन है, कड़कपन हो गया ना, तो लोहे के समान। तो ये सब खत्म करने के हमें सतो प्रधानता में आना है, दैवी गुणों में। तो पहला बाबा ने उसके लिए हमें पॉइंट दिया था कि सतो प्रधान, और जैसे बाबा ने बोला कि जैसे आपके अंदर की प्रकृति होती है, संकल्प होते हैं, वैसे ही सृष्टि बाहर की रचती है। अंदर की सृष्टि, मानो मेरे को डर वाला होगा मेरा संस्कार, तो तमो प्रधानता। तो बाहर जो आत्माएं मुझे मिलेंगी वो सभी तमो प्रधानता वाली स्थिति में मिलेंगी। प्रकृति भी वैसी हो जाएगी, आसपास की, मेरे शरीर भी खराब होगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। जैसे जैसे अंदर से हम सतो प्रधानता की ओर जाएंगे तो सब चीजें बाहर की भी चेंज होते चले जाएंगी। और मुझे लगता है कि इन दिनों आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि आपके आसपास से जो पहले इतने सारे जो मतलब हम कितने लोगों से मिलते थे ना, मिलते तो आज भी हैं, पर कल जब लोगों से मिलते थे तो वो सारे कलयुगी आत्माएं धीरे 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 हमारे से अपने आप ही, मन में कुछ नहीं है, मन के उनके
उनके मन में भी हमारे लिए पॉजिटिव भी है, पर अब वो हमें मिलते नहीं, हम उनसे मिल नहीं पाते, चाहकर भी नहीं मिल पाते ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। हाँ, ये मुझे लगता है आपने भी अनुभव किया होगा ऐसा। फिर सेकंड पॉइंट जो बाबा ने हमें दिया था वो था सतो संकल्प। सतो प्रधानता, फिर सतो संकल्प। तो स्वचिंतन अर्थात जैसा बाबा वैसा मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे स्वचिंतन वाला शुभ चिंतक चिंतन कर सकता है। याद है हमने सतो संकल्प को देखा था कि सभी के लिए श्रेष्ठ संकल्प, किसी के लिए भी गलत संकल्प ना आए, डर का संकल्प ना आए। कई बार ये होता है ना, अनर्थ का संकल्प आ जाता है, बैठे बैठे डर का आ जाता है, बैठे बैठे कोई पुरानी बातें याद आ जाती, फिर हम पुरानी चीजों में चले जाते हैं। कहीं कभी कुछ हो गया था, है ना, वो चीजें याद आ जाती। मानो कभी हम कहीं गए तो वहां कुछ बुरी हमारे साथ घटना हो गई, अब दोबारा वहां जाने का समय ड्रामा ने लेकर आया सामने, तो सोचते नहीं अब नहीं, अब वहां नहीं जाएंगे, या फिर जाएंगे तो फिर से वैसा ही होगा। तो ये सतो संकल्प नहीं है, हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी, याद होगा आपको। क्योंकि हमें पता है कि ड्रामा तो निरंतर चेंज हो रहा है और हमारे अंदर की स्थिति से ही बाहर की प्रकृति है। अगर हमारे अंदर ये सब चीजें चेंज होते जा रही हैं, सतो प्रधानता आती जा रही है, तो नेक्स्ट टाइम जो है ड्रामा चेंज होगा। और ये सब हमने प्रैक्टिकली मुझे लगता है महसूस किया होगा, और अगर नहीं करा है अभी तो इस पे काम करिए, जरूर आप महसूस करेंगे। तो फिर सतो संकल्प के बारे में बाबा ने हमें बताया था बहुत अच्छी रीति कि सतो संकल्प क्या होते हैं, और मैं आज तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, ड्रामा चेंज है, पुराने वीडियोस को रेफर करें। ठीक है, आज तो ऑफिशियल बात है जो बाबा ने कही, बस वही हो। फिर है सतो बुद्धि। फिर बाबा ने हमें फोर्थ पॉइंट दिया, सतो बुद्धि। तो सतो बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, शील और नील को या मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले, मोती ग्रहण करने वाले आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, बाबा क्या बोले कि मोती ग्रहण करने वाले आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, और आप सभी होली हंस बच्चों को बाबा का बहुत बहुत याद प्यार है। कैसे लग रहा है सुन के? सतो बुद्धि, सतो बुद्धि का बाबा ने इतनी अच्छी रीति हमें बताया कि जो सतो प्रधान बुद्धि होती है ना, वो होली हंस बुद्धि होती है। मतलब हमेशा हमेशा स्वच्छ, क्योंकि पवित्रता धारण कर ली है, तो हमेशा श्रेष्ठ का चुनाव करें। बुद्धि जो है श्रेष्ठ चुनाव करे कि कौन सा गुण मेरा यूज में आना है। पता क्या है, अभी तो हम हैं तो कलयुग में और सतयुग की तैयारी कर रहे हैं, तो कलयुगी जो विकार हमारे ऊपर हावी होने शुरू हो, तो बुद्धि जो है उसमें से भी श्रेष्ठ को चुनो। धीरे धीरे चुनते चुनते ही तो वो श्रेष्ठ बन जाते हैं ना। तो सतो बुद्धि का बाबा ने हमें उस समय पॉइंट बताया था, और मुझे लगता है कि 1 महीने में हमारी बुद्धि सतो प्रधान, सतो बुद्धि जरूर बनी हो। आगे बढ़ते हैं। फिर है सतो स्वभाव। याद है ना, हमें सतो स्वभाव के बारे में बहुत बातें हुई थी। स्वभाव शब्द सॉरी, तो बाबा ने इसके लिए ऑफिशियल क्या बात बोली? स्वभाव शब्द बहुत ही अच्छा है। स्वभाव का अर्थ है स्वयं की भावनाएं। स्वयं को श्रेष्ठ कहा गया है,
अभी श्रेष्ठ बोला था ना बाबा ने हमें, हम स्वयं श्रेष्ठ आत्मा है। स्वयं को श्रेष्ठ कहा गया है जब स्वयं के भाव में सिर्फ श्रेष्ठ भावनाएं हैं। वह है आत्म अभिमानी स्थिति, और यह है बाबा के प्यारे स्वमान में रहने वाली सत्व प्रधान आत्माओं की निशान। स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, बाबा बोलते हैं। तो सत्व स्वभाव कैसा है कि स्वभाव का अर्थ ही है स्व की भावनाएं। तो जब श्रेष्ठ भावनाएं होंगी सभी प्रकृति के लिए, सारे आत्माओं के प्रति, तो वो कब होगी? जब स्वमान में रहेंगे कि मैं कौन? श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा की पदम प्रिय आत्मा, मैं सत्व प्रधान आत्मा। तो सारी भावनाएं हर आत्मा के प्रति आत्म अभिमानी स्थिति में आ जाएंगे और श्रेष्ठ होंगे सभी के प्रति। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमने इन दिनों क्या देखा था? सत्व भाव और भावना, सत्व स्वभाव, सत्व भाव और भावना। तो फिर इसका ऑफिशियल जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो तो आत्मिक भाव, जब भाव सब सोचते हो शब्द, तो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे, और भावना तो शुभ भावना याद आएगी ही, है ना। जैसे कि भावना, सतो भाव और भावना। अच्छा, इस बार अभी ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये बहुत ऊपर का है, ये हम सब समझ चुके हैं, है ना। आज तो बस वो सेंटेंस एक से कैसे वो पूरा चैप्टर बनता है वो बात हो रही है। वो एक कौन सा सेंटेंस बाबा बोलते हैं तो फिर उससे कितनी सारी बातें आ जाती हैं सामने। अभी खुद निकालेंगे रिकॉर्डिंग में देखकर, तो छूटेगा। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो आत्मिक भाव। कैसे? जब हम अपनी आत्मिक अभिमानी स्थिति में आ गए तो शब्द कैसे होते हैं? एक एक शब्द बहुत अच्छे होते चले जाते हैं, क्योंकि किसी से कुछ चाहिए नहीं। हम आत्मा है, परमात्मा प्रिय आत्मा है, परमात्मा हमारे साथ है, तो ये अंदर की भावनाएं तो वैसे ही हो जाएंगी ना, शुद्ध भावनाएं, प्रकृति के लिए शुद्ध, सभी आत्माओं के लिए शुद्ध, अपने आप ही सतो प्रधान। तो सतो भाव और भाव। इसके आगे बढ़ते हैं। सतो आहार और व्यवहार, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सतो आहार हमने देखा था ना कि तामसिक भोजन हमें नहीं लेना है, शुद्ध बाबा की याद में बना हुआ घर का खाना और सात्विक भोजन होना चाहिए। बात हो रही थी कि उसमें लहसुन प्याज और ये सब भी नहीं हो। और ऐसा हमने सुना भी है बहुत कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। याद है ना, हम उस दिन बातें कर रहे थे इसके बाद। और आहार ये तो हुआ खाना पीना, फिर आहार हमारा, हम क्या सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब आहार में है। क्या पहन रहे हैं, बाबा ने इसको बहुत अटेंशन दिलाया कि हर चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो सतो आहार और व्यवहार, व्यवहार भी कैसा हो जाएगा फिर, आहार के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए तामसिक भोजन करते हैं या लो एनर्जी फूड, नॉन वेज और ये सब, तो फिर कैसा हो जाता है ना व्यवहार, डरपोक बन जाते हैं, बहुत डरते हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं, उनको डर बहुत लगता है। अच्छा, या फिर बहुत गुस्सा बहुत आता है, या फिर बदले की भावना बहुत ज्यादा रहती है, ऐसी ऐसी कुछ चीजें देखी गई हैं। पर जैसे हमने
ये सात्विक भोजन शुरू करा होगा हम सभी ने, आई एम श्योर पिछले इतने समय में ये चेंज किया होगा अपने अंदर, तो कैसे सब चीजें परिवर्तन की ओर चली। तो बाबा ने इसके लिए ऑफिशियल सेंटेंस क्या दिया था, जैसे शुद्ध आत्मा होगी वैसे उसका आहार होगा, व्यवहार भी शुद्ध होगा, होली हंस का आहार भी शुद्ध और व्यवहार भी शुद्ध, परमात्मा की प्रिय शुद्ध आत्मिक अभिमानी वाली आत्मा। जैसी आत्मा होगी, हाँ, तो क्योंकि सत्व प्रधानता धारण कर रहे हैं तो सत्व प्रधान आत्मा, तो जैसी वो शुद्ध है तो उसका आहार भी शुद्ध होगा और व्यवहार अपने आप ही शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि होली हंस है ना, हर चीज को राइट चुनती है, श्रेष्ठ चुनती है, तो उसने अपना आहार भी श्रेष्ठ चुना और व्यवहार भी आप ही श्रेष्ठ चुना। ये परिवर्तन बाबा ने हमें बताया। कोई कुछ पूछना चाहता है? फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सतो कर्म। सतो कर्म के बारे में हमने बहुत अच्छी रीति समझा था कि वो कर्म जो जिसके कोई कर्म बंधन ना हो, याद है ना? और बाबा ने बहुत अच्छे से बताया था, हम सभी जानते हैं कि बच्चे आने वाली दुनिया में तो क्या है, अकर्म है सब, मतलब कि न्यूट्रल कर्म है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा होता ही नहीं, सब आत्मिक अभिमानी स्थिति में है, तो कोई क्राइम नहीं है, तो यानी कि पुलिस भी नहीं है, कोई कोर्ट रूम नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ का सारा हिसाब किताब चुकतू करा है, यहीं पर सब कुछ चुकतू कर लिया, उसका प्रारब्ध है वो दुनिया, तो फिर ना तो हॉस्पिटल है क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, ये सारी चीजें उस दुनिया में नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर सभी हिसाब किताब परमात्मा के आने से हमारे चुकतू हुए ना, देखिए इतने दिनों में हमने कितना कुछ चुकतू करा होगा, शरीर की भोगनाएं भी आई, हाँ, मुझे भी अभी देखो आ ही रही है, चल ही रही है छोटे छोटे रूप में, बहुत रूप में भी आई, 2 दिन में आ भी नहीं पाया आपसे मिलने सभी से। मुझे लगता है कि आप सबके सामने छोटी छोटी भोगनाएं इन दिनों बहुत आ रही हैं और सबने हमने चुकतू करा है, पुराने कर्मों के हिसाब किताब से धीरे धीरे फिनिश होते जा रहे। तो आगे आने वाले दुनिया में जो सब सतो कर्म है, क्योंकि यहाँ सारे ही हिसाब चुकतू हो गए, तो उसका बाबा ने बहुत सुंदर एक महावाक्य दिया, हम उसको देखते हैं ऑफिशियली क्या है। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसे श्रेष्ठ कर्मों वाली आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उल्लास में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो हमें याद होगा कि बाबा ने हम सभी को बताया कि बच्चे आप जहां पर भी हैं आप सैंपल हैं, बाबा सैंपल बना रहे हैं। तो देखो आज उसका वो ऑफिशियल बाबा ने महावाक्य दिए कि आप बच्चों को देख कर ना, क्योंकि प्रत्यक्ष फल क्या होगा कि सतो कर्म है, सारे कर्म ही आत्मिक अभिमानी वाली स्थिति में है, आत्मिक स्थिति में है, तो सारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हाँ, तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है कि खुश रहते हैं और शक्तियों को अनुभव करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1 महीने में आपकी खुशी का इंडेक्स बढ़ा है? अपने आप को महसूस करते हो कि खुश रहते हो और शक्तियों में रहते हो, अब बाहर के चिंतन नहीं होंगे? बड़ा है, बड़ा है, हाँ जी भैया, बड़ा है, बहुत बड़ा है। बड़ा है, वेरी गुड। बड़ा अरे है, हाँ, नहीं बड़ा है, सबका बड़ा है। और किस किस को बड़ा है? जी भैया। अच्छा, वेरी गुड। और जी भैया, बहुत अरे अच्छा है।
अरे वाह, अरे वाह, बड़ा भैया। अरे वाह, बहुत सुंदर, हाँ बहुत वेरी, अच्छा बोल रहा था। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। तो फिर क्या हुआ कि सतो कर्म कर रहे थे तो उसका प्रत्यक्ष फल बाबा कहते तुरंत ही मिल गया ना। खुशी भी बढ़ी और शक्ति भी बढ़ी, अनुभूति होती है। अच्छा, फिर स्वयं की जब अनुभूति ऐसी है, आपके कर्मों को देखकर अन्य आत्माएं भी जो है पुरुषार्थ के रास्ते पे चल पड़ती हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली हम सभी, है ना। क्योंकि अन्य आत्माओं को भी क्या प्रत्यक्ष फल हुआ ना कि अरे इतने खुश कैसे रहते हैं ये, इतने सुखी में कैसे, बाहर तो इतनी कुछ चीजें हैं। अच्छा, बाहर की कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो वैसी की वैसी ही है, बल्कि कहीं देखा गया कि खराब ही होती जा रही है दिन प्रतिदिन। पर क्योंकि हम अंदर से बहुत सुख शांति में हैं, तो इसीलिए हमें देखकर अन्य आत्माओं को भी पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह आ जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे जहां पर भी हम हैं, हम निमित्त बने किसी आत्मा को उसकी यात्रा शुरू कराने की। कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आप सभी ने ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा कि आपको देख कोई आपको भी बोलता होगा कि मुझे मेडिटेशन करा दीजिए, मम्मी मुझे करा दीजिए, या दीदी, या पापा, या भाई, जो भी। ऐसा हुआ है कि लोग आपको कहते हैं कि हमें भी सिखा दो, आप क्या करते हो? किस किस के साथ होता है ऐसा? किसी के साथ नहीं होता है ऐसा? मेरे साथ होता है ऐसा। अरे वाह, वेरी गुड। होता है भैया, सबके साथ होता है। ये जो परिवर्तन हमने देखे ना, तो बाबा ने देख, आज ये तो ऑफिशियल महावाक्य तो मैं आज ही आपके सामने लेकर आया ना, पर ये देखो वो कैसे कैसे उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो फिर बाबा ने बताया सतो प्रकृति, सतो प्रधान आत्मा हो गई, है ना। हमारे शुद्ध संकल्प हो गए, सतो संकल्प हो गए। फिर क्या हुआ, आहार और व्यवहार चेंज हो गया, सतो कर्म हो गए। तो जब ये सब हुआ तो सतो प्रकृति, तो इसके लिए ऑफिशियल महावाक्य देख लेते हैं। अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आह्वान कर रही है कि कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी होंगे, राज्य करेंगे, और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी, क्योंकि उसके ऊपर राज्य करने वाले सब राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, सतो प्रधान आत्माएं हैं, परमात्मा विधि से प्राप्तियों स्वरूप आत्माएं हैं, परमात्मा के प्यारे और प्रकृति के प्यारे। बाबा ने एक सेंटेंस में जैसे बहुत सारे मोतियों को पिरोया और हमें भेंट कर दिया। और मुझे लगता है कि बाबा के ये महावाक्य जब एक एक हम पढ़ते सुनते हैं तो अंदर की स्थिति कितनी ऊंची हो जाती है। तो हम बच्चों को बाबा ने कितनी मतलब कैसे भरा कि आप सब बच्चे जो है बोलते अब समय जो है समीप होने के कारण भक्त आत्माएं जितनी भी हैं, साथ साथ प्रकृति भी आपका आह्वान। प्रकृति परेशान हो गई है ना, है ना। देखो ना कैसे हाल क्या हो गए हैं कि आज हर चीज तो शोषण किया जा रहा है ना प्रकृति का, पंच तत्वों का। अपनी लालच के लिए संतुष्टि नहीं है बाहर आत्माओं में, तो कितना शोषण कर रहे हैं हर चीज के लिए। और हम बच्चों ने तो शोषण करना बंद कर दिया ना। पहले क्या होता था कि शॉपिंग कितनी करते थे ना कपड़े। मैं आज आज ही बात कर रहा था, सोच रहा था कि अभी हमारा जीवन कैसा हो गया है ना। पहले कितने ढेरों अलमारियां भरी होती थी कपड़े से, और अभी क्या है, बस ये 4-5 बाबा ने जो ड्रेस दी वो है, और रात को सोने के लिए 1-2 कपड़े हैं, बस हो गया, है ही नहीं। और जरूरत नहीं है, यूं है तो पूरी अलमारियां अभी भी भरी हुई, पर जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि प्रकृति से जो हम ले रहे थे हमेशा ना। देखो पहले क्या होता था कि
कोई चीज पसंद आई तो ले ली, बर्तन देखो अलग अलग प्रकार के बर्तन, तो ये सारी ही चीजें कहाँ से आती थी? प्रकृति से तो आती थी। तो शोषण कर रहे थे ना हम सभी तो उसका, पर अब हमें समझ में आ गई। तो जहां हम लेने वाले आत्माएं थे वहां देने वाले बने। प्रकृति को सुख शांति वर्षा दे रहे हैं, शक्तियां बल प्रदान कर रहे हैं। तो बाबा ने कितनी अच्छी रीति बताया कि आप सब आज, क्योंकि समय समीप है, तो भक्त आत्माएं तो हैं ही जो आह्वान कर रही हैं। बाबा बोलते हैं ना कि आप बच्चों का, तो क्या याद है वो सेंटेंस? क्या आप बच्चों को आपके भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है? सब सुख शांति की तलाश में हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आप उनको सुख शांति का वर्षा बल प्रदान करें। तो बोलते हैं वो आह्वान कर रहे हैं, प्रकृति भी और भक्त आत्माएं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कौन आने वाले हैं? सतो प्रधान मालिक आने वाले हैं। अच्छा, जैसे ही ऊपर वो हम सतो प्रधान होंगे तो प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण, बस तब तक वेट कर रही है। वो दुखी है ना। जैसे हम कितने परेशान थे जब बाबा से नहीं मिले थे, तो मतलब ठीक है, सही थे अपनी अपनी जगहों पे, पर उतने सुख जो अति इंद्रिय सुख है वो तो बाबा ने हमें दिया ना, तो वो भी हमसे लेने के लिए इंतजार कर रही है। तो सत्व प्रधान प्रकृति के बारे में हमने डिटेल में उस दिन पढ़ा था। आगे हम बढ़ते हैं। तो उसके बाद बताया बाबा ने, एक माता पिता के साथ संबंध, एक माता पिता यानी कि परम पिता परमात्मा, हमारे माँ भी और पिता भी, तो उसी के साथ हमारे सारे संबंध। याद है ना, हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, बाबा पढ़ा रहे थे कि बच्चे 5000 साल है ना, 5000 वर्ष का एक कल्प होता है, तो उसमें 100 वर्ष का संगम युग होता है। तो 100 वर्ष जो है, हम अगर अब उसमें भी 100 में अभी देखो सबकी अलग अलग उम्र में हम पहुंचते हैं, कोई 30 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, तब बाबा के पास पहुंचा। तो हम अपनी उम्र का सबसे बड़ा पोर्शन तो खत्म करके पहुंचे ना उनके पास। तो बोलते कि सारे संबंध मुझसे जोड़िए, सभी अनुभव कीजिए, तो फिर हमारे जो ये यात्रा है बहुत अच्छी होती। तो बाबा ने इसके लिए ऑफिशियल सेंटेंस क्या बताया? दिल का दिल वाला बाबा को ही बनाया है, कुछ नहीं। याद एक बारी हमें बाबा पढ़ा रहे थे, बहुत समय पहले की बात है, शायद हम एडवांस कोर्स में ही देख रहे थे ना उसको, महावाक्यों को। तो बाबा बोल रहे थे कि आप बच्चों ने बाबा को क्या दिया? एक दिल दिया, उसके भी कितने टुकड़े थे ना, कितना बटा हुआ था। माँ के लिए अलग प्यार, पिता के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, पड़ोसियां, भाई बहन, फिर अपने फेवरेट कपड़े, ज्वेलरी, अपना सामान, तो सब में दिल बटा हुआ था। तो बाबा बोलते टूटा हुआ दिल दिया था है। तो बाबा ने आप सब बच्चों को उस टूटे हुए दिल को एक बना दिया और उसको प्रेम से भर दिया। तो तभी तो आप आत्माएं सबको प्रेम देने वाले हो गए, सुख देने वाले हो गए, सारे रिश्ते आपने अपने ठीक कर लिए। तो एक संबंध हमने जोड़ने से हमने हर आत्मा के साथ अपने संबंध अच्छे कर लिए। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी से, हाँ, कि दिल का दिल वाला बाबा को ही बनाया है। क्वेश्चन मार्क है। हर श्वास, हर संकल्प में सदा परमात्मा से यानी कि बाबा, हम बाबा बोलते ना हमको, परमात्मा से सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। और जो मगन बुद्धि वाले होते हैं वो ही श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं, वो ही सतो प्रधान बनते हैं, और वो ही अधिकारी बनते हैं, विश्व अधिकारी आत्मा। हाँ? क्योंकि हर पल, अभी तो वैसे हम सभी के साथ होता है ना कि कुछ भी हो तो हम बाबा को बता देते हैं, बाबा ये हो गया, अभी आप देख लो कैसे करना है, क्या करना है।
तो दिल का दिल वाला परमपिता परमात्मा। पूछ भी रहे हैं कि सबने अपने दिल में बिठाया है ना बाबा को, या कोई और तो नहीं अभी रहता है दिल में? तो अब आप ही अपने आप से पूछना और उनको बता भी देना। तो आज हम इतना ही देखें, फिर बाकी कल लेते हैं। आज हमने 10 पॉइंट पे बात करी, अभी तक पता चला कि 10 पॉइंट हो गए हैं। जी हाँ। तो एक तो बाबा ने हमें शुरुआत की कुछ चीजें बताई और फिर हमने 10 जो है ऑफिशियल बातें देखी। इतने दिनों में हम सभी की स्थिति जो है बहुत अच्छी हुई है। जैसे अभी आप सब बता रहे हैं कि खुशी का इंडेक्स भी बढ़ गया है, और अन्य आत्माएं भी अब पूछती हैं कि मेडिटेशन क्या होता है, हम उनको कराते भी हैं। तो ये सब परिवर्तन हमारे अंदर, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम धीरे धीरे इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बाकी के 10 पॉइंट हम कल रिवाइज करेंगे, और अभी एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। मुझे लगता है अब तो मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती ना? पड़ती है तो मेडिटेशन करने की जरूरत, अपने साथ बैठने की जरूरत पड़ती है, वो सबसे अच्छा होता है। हाँ, अपने साथ बैठने के लिए हमें समय जरूर चाहिए। तो मुझे ये भी लगता है कि आप सभी ने अपने साथ बैठना शुरू किया होगा, इन कमेंट्रीज पे डिपेंडेंट तो अब नहीं होंगे। जब हम खुद से करते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, वो असली वाला मेडिटेशन होता है। हाँ, सहारे के लिए थोड़े दिन जरूर लेना है, ये पूरा परिवार सहारे के लिए ही बना है ना? तो कमेंट्री का सहारा थोड़े दिन जरूर ले सकते हैं, पर असली तो जब हम अपने साथ बैठे और एक एक पॉइंट पर रिवीजन करके धारणाएं, है ना, मन से मन को उठाना। मन एक्चुअली बहुत रोता है ना, तो मन को ही हमें ज्ञान का, हर बात का उत्तर देना है, और कुछ भी नहीं है। तो जितना हम मन को सारे उत्तर दे देंगे, सभी बातें अपने आप क्लियर होती चले जाएगी और स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। तो चलिए हम कुछ देर अपने अनादि फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे, चलते हैं परम धाम बाबा के साथ, और विश्व की हर एक आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति का वर्षा, इतनी आत्माएं जो परेशान हैं, भटक रही हैं, उनको जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों है। जीवन मुक्ति और मुक्ति पता है ना क्या होता है? मुक्ति का अर्थ क्या होता है कि मुक्ति धाम में सभी आत्माओं को जाना है, समय अब नजदीक है। और जीवन मुक्ति क्या है? इस शरीर में रहते हुए मुक्ति का एहसास करना, जैसे आप सब कर रहे हैं। बाहर की कोई भी चीज, किसी भी आत्मा का कोई व्यवहार, ड्रामा का कोई भी सीन अब आपको परेशान नहीं करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। इतनी तैयारियां तो बाबा ने हम सभी की कराई। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के माइक, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई बात कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है, कोई इन दिनों का कोई एक्सपीरियंस? चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं, और आप सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूं। चलिए, हम सभी परमात्मा के प्रिय बच्चे चलते हैं परम धाम में। अच्छा, परम धाम में कैसे जाएंगे? हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे जा सकते हैं ना, वहां तो याद है ना? तो यानी कि बीज रूप स्थिति, हमारी अनादि फॉर्म। तो देखते हैं अपने आप को, और हम सभी पहुंचते हैं परम पिता परमात्मा के पास, परम धाम में, अपनी अनादि फॉर्म। और उनसे हमें शक्तियां
बाबा से बैठे, बाबा के पास, और शक्तियां आ रही हैं। अच्छा, परमधाम का कलर याद है ना, रेड गोल्डन लाइट है, और हमें वहां पहुंचना है। और वहां कैसे पहुंच सकते हैं? बस पॉइंट ऑफ लाइट की जैसे ही। चलिए शुरू करते हैं। चलिए लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम सबको ओम शांति शांति। भैया। ओम ओम शांति। शांति। ओम सबको ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। शांति। ओम शांति। जैसे अभी हमने किया ना, ये बीज रूप स्थिति, अनादि स्थिति अपनी, ये अगर हम दिन में 2-4 बार भी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे तो 8 बार ही बाबा ने बोले, 8 बार क्या, 1-1 मिनट देखो लगता है ना, 1-2 मिनट ही लगता है, और हम सभी कर भी सकते हैं। तो इसको करने से आप सभी को बहुत अच्छा महसूसता होगी। और आवाज में जैसे बाबा बोलते हैं, हल्के बोले, मीठे बोले, तो ये ठहराव, हमारे जो ये संकल्प चलते रहते हैं, इसके बीच में गैप, ये सब नेचुरली होता चले जाएगा। तो हमें सबको करना है ना। तो चलिए अब हम अपनी इस यार पढ़ाई को कल बढ़ाते हैं आगे। आप सब मुझे अभी यहाँ रिलीज दें। तो आप सभी सतो प्रधान आत्माएं है ना, आप सभी सतो प्रधान आत्माओं को, बाबा के सभी प्यारे मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं और शुभकामनाएं। आप सदा खुश रहें, सतो प्रधान स्थिति में आए। आप जहां पर भी हैं अभी, आप है ही वहां इसीलिए क्योंकि बाबा आप सभी को एक सैंपल बना रहा। हर घर को स्वर्ग बनाना, यही बाबा का इस समय का कारोबार है। और यही मान लीजिए आपका पेपर भी है, इसको जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, आगे की यात्रा उतनी जल्दी ही बढ़ेगी। चलिए मिलते हैं कल, और अपनी पढ़ाई को और बढ़ाते हैं आगे, और सतो प्रधानता को धारण करते हैं। ओम शांति।